हेलो एवरीवन। आज देखेंगे एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, 8.4 इंट्रोडक्शन प्लस में सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें एक फार्मूला पढ़ना है हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हमें पढ़ना है। इस फार्मूला से बहुत सारे फार्मूला बनेंगे, मेन यही है, ये याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इससे बनेगा क्या, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा इसी से साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इधर से हटाते तो इधर आके क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। क्लियर है, तो ये इतना काम हो गया। दूसरा कॉस का यहीं से निकाल लेंगे हम लोग, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। सेम कंडीशन है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इसका हटेगा तो इधर आ जाएगा रूट। तो ये इतना फार्मूला हम लोग इससे बना लिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और उसके बाद जगह तो यहाँ कर लेते हैं हम लोग। दूसरा फार्मूला आपको देखना है, वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें भी वही कहानी है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस में इधर आके 10 क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, चलिए, तो सेक थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आगे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। चलिए, अगर हम इसको अब ऐसे कर दें कि ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों को, इधर से उधर अगर हम करते हैं तो यहाँ पे अगर हम इसको इधर कर दें कि सेक स्क्वायर थीटा ये -1 हो गया इक्वल टू, ये इधर आ गया तो 10 क्या हो गया, प्लस में हो गया 10 स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे ना लिख के, अगर हम इस चीज़ को, इस पूरे पार्ट को इधर ना लिख के इधर कर दे तो कोई दिक्कत, 10 स्क्वायर थीटा बराबर। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से अगर हम निकाल ले टेन थीटा तो क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका स्क्वायर हटा तो यहाँ से आ गया क्या, रूट। तो ये फार्मूला बना आपका। तो मेनली यही है, आपको ये याद करके रखना होगा और ये याद करके रखना होगा, और ये याद है तो आपको इस तरह से इसको बना सकते हैं। और ये अगर याद कर लेते हैं सारे तो और सोने पे सुहागा है, बहुत ही अच्छी होगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री 8.4 एक्सरसाइज, और बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोशिश रहे कि कम से कम ये याद हो और कम से कम ये 100% याद हो, और इसके अलावा अगर ये याद कर लेते हैं तो बेस्ट है। और हम तो कहेंगे कि आप इसको भी याद कर लीजिए और इसको भी याद कर लीजिए, फिर देखिए ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनता है, आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक और है फार्मूला तीसरा, ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से भी उसी तरह से हम लोग बना लेंगे, मेन यही है। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम कोसेक थीटा इक्वल टू लिखें तो स्क्वायर हटा तो रूट आ जाएगा, और ये 1 प्लस क्या होगा, जो है वही कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे इसको अगर हम इधर कर दे तो इधर हो जाता है ये कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचा हुआ है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिएगा कि करना क्या है हमको, कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, ये इसके बराबर, तो अगर बिल्कुल अगर ये मार्कर ऐसे इसको पूरा तरह से ऐसे पलट दिया जाए, देखिए ध्यान से, ऐसे से ऐसे, तो इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर इसको अगर हम यहाँ लिख ले, यहाँ से हटा के, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब यहाँ से कॉट थीटा अगर निकालते हैं तो स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो गया आपके पास 3 फार्मूला, और यही 3 फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, फिर जाके आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।
और इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला और हम बताना चाहेंगे, ये होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है 1 कॉसेक थीटा। ये गुना में है, इधर आके क्या करेगा, 1 के साथ भाग करेगा। और इसके बाद क्या होता है कि अगर हम ये कॉसेक थीटा इक्वल टू ले ले तो 1 साइन, गुना में साइन को इधर भेज देंगे तो ये आके यहाँ पे भाग करेगा। ये क्या हो गया। दूसरा होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, इसमें ये मस्ट है, ये याद है तो ये दोनों आसानी से आप बना सकते भी हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 1 कितना हो गया, सेक थीटा। ठीक है, अब अगर हम सेक थीटा निकालना चाहेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो 1 कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके अलावा एक और है तीसरा, ये होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो अगर हम टेन थीटा निकालें तो ये 1 कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। 1 कितना हो गया, कॉट थीटा। और अगर हम कॉट थीटा निकालते हैं, ठीक है, अगर हम कॉट थीटा निकालते हैं तो ये क्या होगा, तो 1/10 आ जाएगा भाग में, 1/10 थीटा। ठीक है, तो ये इतना फार्मूला है, ये आपको अनिवार्य रूप से याद होना चाहिए। ठीक है, फिर जाके आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर जगह है तो यहाँ पे 2 फार्मूला और लिखना चाहेंगे हम। एक होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 10 का उल्टा होता है कॉट थीटा, इसलिए ये फार्मूला पलट जाता है, कॉस थीटा बटे कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो इतने फार्मूले को आपको याद कर जाना है, हर हाल में रट जाना है, फिर जाके 8.4 एक्सरसाइज आप बढ़िया से कंप्लीट कर पाएंगे, अन्यथा आपको बहुत सारी परेशानी होगी। और कहने का मतलब है ये क्वेश्चन आते हैं, ये फार्मूला 1 नंबर देगा आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन होगा इस तरह से कि कॉसेक थीटा इक्वल टू डैश, और तो बढ़िए 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन में होगा 4 में से एक होगी। समझ रहे हैं, कभी ये दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, कभी ये रहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू डैश, क्या भरोगे 1। तो फार्मूला याद होगा तो आप 1 नंबरी भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी रहता है साइन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट, या खाली जगह तो क्या भरोगे 1, या ऑप्शन वाला रहेगा तो उसमें एक ऑप्शन में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो जब याद होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, तभी तो 1 पे टिक मारोगे। इसलिए इस पूरे फार्मूला को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से याद कर जाना है। ठीक है, अब आगे हम लोग इंट्रो यही है, और आगे हम लोग सोल्यूशन देखेंगे 8.4 एक्सरसाइज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8.4 के 1, वो क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन सेक और टेन को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी कॉट में बदल के इसको लिख देना है। ठीक है, क्या करना है, कॉट में बदल कर इसको लिख देना। तो देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कॉट के पदों में व्यक्त करें, कॉट के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में हम लिखते हैं, बार बार कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं, समझ में आपको आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि कॉट के पदों में व्यक्त करके इसको साइन को, सेक को और टेन को। तो इसके लिए फार्मूला मस्ट है। कैसे, तो देखिए फार्मूला ही है, हम लोग अभी पढ़ाए हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ साइन ए है, तो इसका फार्मूला में साइन ए एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो साइन ए को क्या 1 कॉसेक ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 कॉसेक ए में बदल गया तो कॉसेक ए, यानी अभी पढ़े थे फार्मूला कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, अभी जस्ट पढ़े हैं पीछे। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रूट अंडर बनाए थे, तो रूट अंडर क्या लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, एक की जगह है तो ये, एक काम तो ये हो गया। दूसरा आते हैं सेक के लिए। ठीक है, पहला काम ये हो गया, दूसरा किसका, सेक के लिए। तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लोग
क्या लिख सकते हैं उसको देखना। तो सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर ए, ठीक है, रूट अंडर ये होता है। तो 1 प्लस, ठीक है, टेन ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट ए का होल स्क्वायर। याद करो हम लोग टेन थीटा इक्वल टू अभी पढ़े हैं 1 बाई क्या होता है कॉट थीटा। फॉर्मूला थोड़ा सा आप लोग को नहीं याद होगा इसलिए हम लिखते हैं, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, ये अभी हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से हमने ले लिया टेन ए के जगह पे कितना ले लिया 1 बाई कॉट थीटा, तो टेन ए की जगह 1 बाई कॉट, तो इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं और मन होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा कर दो तो 1 बाई कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। थोड़ा और बढ़ाने का मन है तो रूट अंडर इसके नीचे 1 डालो, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब हमको देखना है टेन को कॉट में बदलना, तो टेन के कॉट में तो ये फार्मूला ही होता है 1 बाई कॉट ए, ये हो गया हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया 8.4 का, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन का फॉर्मूला 1 बाई कोसेक थीटा, तो 1 बाई कोसेक थीटा लिखिए। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एंगल में सिर्फ ए, इसलिए सब जगह ए रखे, थीटा की जगह, बाकी कुछ नहीं है। सेक को बदलना था तो सेक का फॉर्मूला जानते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वही पर है ना, सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक के बदले में हमने ये वाला पूरा डाल दिया, एंगल की जगह सिर्फ ए रख दिया। अब टेन पढ़े हैं 1 बाई कॉट थीटा, तो टेन की जगह 1 बाई कॉट थीटा डाल दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। स्क्वायर करेंगे कॉट का स्क्वायर ये हो गया, नीचे 1 रहता है छुपा हुआ, बटा पर के जोड़ घटाव करती है, ये हमारा आंसर हो गया। और टेन को कॉट में बदलना बहुत ईजी था क्योंकि टेन का फॉर्मूला ही होता है 1 बाई कॉट थीटा, तो 1 बाई कॉट ये लिख दिए, क्लियर है। देखिए अब है सेक के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलना है, इसको सेक में बदलना है, ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो सेक के अलावा 5 ही बचेगा, 5 को बदलेंगे हम लोग। देखिए कैसे बदलते हैं, तो फर्स्ट है साइन ए, साइन ए को सेक में बदलना है, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और रूट अंडर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, इधर लिखते हैं थोड़ा सा, अभी पढ़ाया है साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन ही है, इसको हम बदल रहे हैं सेक में, तो यहाँ पे साइन में सिर्फ थीटा थीटा के जगह पे ए हो जाएगा, बाकी दोनों सेम है। साइन का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि साइन ए है, तो साइन थीटा 1 रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन ए क्या होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब सेक में बदलना और आसान हो गया, कैसे, तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई क्या होता है सेक थीटा, तो 1 बाई क्या हो गया सेक थीटा, थीटा की जगह पे सिर्फ ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई क्या होगा सेक स्क्वायर ए, तो ये रूट अंडर नीचे 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे सेक के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद कॉस को बदलते हैं, तो कॉस को तो बदलना आसान है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल 1 बाई सेक थीटा, तो थीटा की जगह पे डायरेक्ट हमने लिख दिया ए। उसके बाद आते हैं टेन में, तो टेन है, तो टेन ए का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं साइन ए बट्टे कॉस ए, ठीक है। तो साइन का डाल देंगे भाई रूट अंडर, ठीक है,
ये स्क्वायर छूट रहा है, ठीक है। तो रूट अंडर क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और ये आ जाएगा कॉस वाला, तो 1 सेक के। तो इसको अगर हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो देखिए क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे, इस पे भी स्क्वायर है, ठीक है, इस पे स्क्वायर था ना, तो इसका स्क्वायर अगर हटाते हैं, या इसको ही देखिए यहाँ लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे इसका स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा, सेक क्या, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से ले लेते हैं सेक क्या, ठीक है, ये वाला हमने ले लिया। तो ये बट्टे कितना है, तो सेक 1 गुने सेक ऊपर चला जाएगा, सेक के बट्टे 1, इससे ये कट गया, बचा क्या, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो क्या क्या निकल गया हमारे पास, तो हमारे पास निकल गया 3, 1 2 3, तो ये निकल गया। इससे हम निकाल लेंगे कॉट, तो कॉट निकालना आसान है, कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, तो 10 का उल्टा होता है, या बोले तो 1 कितना होता है, 10 है, फॉर्मूला है भाई, अभी पढ़ाए हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग तो 1 तो रहेगा ही, 10 का वैल्यू कितना था, डायरेक्ट डाल दो, तो ये कितना है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो कॉट निकल गया। अब क्या चाहिए, कॉसेक चाहिए, कॉसेक ए, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा, 1/sin, इधर लिखते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, तो 1/sin, साइन का वैल्यू कितना था भाई, साइन का वैल्यू ये है, इसी को डाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया सेक के स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे सेक के, तो ये पलट जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, यानी ये होगा सेक के बट्टे रूट अंडर सेक के स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया हमारा आंसर। बोर्ड पे पीछे देखने का मतलब है कि वीडियो आ रहा है कि नहीं, पूरा बोर्ड कैप्चर हो रहा है कि नहीं, ये प्रॉब्लम है। 1 2 3 निकल गया, 4 निकल गया और 5 सेक तो सेक ही है। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। आई होप बढ़िया से आपको समझ में आया होगा, इसलिए बार बार कहते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का टोटल फार्मूला याद रखिएगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व होने में बहुत सारी कठिनाई होगी। हम पढ़ाएंगे, अभी समझ में आ जाएगा, फिर वीडियो देखने के बाद खुद से बनाइएगा तो आपसे नहीं बनेगा। इसलिए क्या करना है, पहले फार्मूला याद करना है, दूसरा जो पढ़ा रहे हैं इसको वीडियो को पॉज करके 2 बार 3 बार इसको रिपीट करना है आपको, जहाँ जहाँ दिक्कत है वीडियो को रिपीट कर करके देखेगा। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 क्वेश्चन तो कर लिए, तीसरा क्वेश्चन भाई 2022 एग्जाम है आप लोग के पास, इसका आंसर कितना होगा अनुमान लगाइए। तो इसका आंसर तो 1 दिखाई दे रहा, हमें पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, देखिए कैसे होगा। तो इसको जोड़ लो, दोनों फंक्शन सेम रहे और प्लस रहे, दोनों फंक्शन कॉस और साइन, साइन साइन कॉस कॉस, इस दोनों में अगर फंक्शन रहे और दोनों जोड़ने का 90 डिग्री पूरा, आँख बंद करके 1 आंसर को टिक करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आना 100% चांस होती है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। तो सॉल्व कैसे होता है, तो देखिए, तो यहाँ पे है, दोनों में से किसी एक को तोड़ लो भाई, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री रहने देते हैं और यहाँ पे तोड़ते हैं साइन स्क्वायर, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, ठीक है, बट ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, इसी को तोड़ते हैं 17 को ही, इसमें देखो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा साइन स्क्वायर 63 डिग्री सेम है, साइन स्क्वायर 90 में माइनस 63, घटा के देखो 9 पैसा दिया, 10 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 8 8 में से 6 हो गया 2, तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं, बिल्कुल सही है। सेम कंडीशन यहाँ है, देखो हमने क्या किया, इसको कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 घटाओ 0, पैसा लेगा 10 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 8 में से 7 गया 1,
तो हम यहीं पे है, इसी का बदला हुआ रूप लिखे हैं और इसका बदला हुआ रूप लिखे हैं और कुछ नहीं किया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, तो हम यहाँ पे 2-3 फार्मूले लगाएंगे। फार्मूला क्या लगाते हैं उसको देखिए। तो यहाँ पे फार्मूला 2 को लगेगा पिछले एक्सरसाइज का। एक है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला है हमारे पास कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग यूज करेंगे। तो ऊपर है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन किस में बदलेगा कॉस में। स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन कॉस में बदला, ये सेम है साइन कॉस में, तो इस साइन को भी किस में बदलेंगे कॉस में, स्क्वायर रहेगा ही, ठीक है। और ये थीटा थीटा निकला, थीटा की जगह 63 डिग्री, इसको भी हमने बाहर निकाल दिया। इसमें आओ सेम कंडीशन, इस रूप में ये दिखाई दे रहा, कॉस किस में साइन में बदला, तो कॉस को किस में बदलेंगे साइन में, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, थीटा थीटा तो कितना डिग्री 63 डिग्री प्लस सेम इसमें आ जाओ, इसमें कुछ नहीं करना है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो दोनों का एंगल सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े आज ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। एंगल कुछ भी रहे सेम होना चाहिए, 30-30 40-40 50-50 कुछ भी रहे, साइन स्क्वायर में हो और कॉस स्क्वायर दोनों ऐड हो तो 1 वैल्यू होता है। तो ये सेम फार्मूला पे जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है तो 1। नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, 1/1। आंसर कितना हो गया 1। हमने पहले ही कहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से हम समझाने की कोशिश किए और आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो उस वीडियो को रिपीट करके 1-2 बार देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। फिर भी समझ नहीं आता है तो आपके लिए स्पेशल अलग से वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कीजिए। चलिए 4 का 1 है, इसमें वैकल्पिक व्यवस्था होगी आपके पास, यानी 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन मिलेंगे ABC, उसमें से कोई इसका आंसर होगा, ठीक है। हमने विकल्प नहीं रखा कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये आप कहिएगा तो हम लिख देते हैं भाई, A = 0, B = 9, C = 10 और D = 15। चलो भाई इसी में से कोई इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो हमने देखा, ठीक है, बुक का ही लिख दे रहे हैं आप लोग, बड़ा कंफ्यूज बच्चे होते हैं कि सर ये नहीं ये कैसे हो गया। ऑप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में ऐसे ही आपको अलग अलग ऑप्शन भी मिलेगा, ठीक है। तो हम बुक का ही लिख दे रहे हैं, तो बाद में कमेंट सेक्शन में आने लगता है कि सर ये तो था ही नहीं बुक में, आपने कहाँ से डाल दिया। तो ऐसा नहीं है, बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बनेगा कैसे, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, एकदम आसान है, 1 नंबर का तो क्वेश्चन ही है। क्या करेंगे 9 sec² a माइनस 9 tan² a है, हमने 9 कॉमन लेने आपको आता हो, जो दोनों साइड रहता है, 2 व्यक्ति के पास अगर 10-10 रुपया है तो एक के पास 10 है और दूसरे के पास 15 है, तो 10-10 अगर मांगेंगे तो दोनों दे सकते। तो इसमें कॉमन यही होता है कि दोनों से ले लेना उतना, तो दोनों के पास 9-9 दिखाई दे रहा है, 9 हमने कॉमन ले लिया, दोनों से 9 मांगे, तो 9 से दोनों को भाग दो, तो 9 से दिए 9 कट गया, बचा कितना sec² a, ये कट गया, बचा कितना tan² a। और अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, जस्ट ही पढ़े हम लोग। तो ये तो इंटू में है, तो 9 इंटू इसके जगह पे इस फार्मूला से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा भाई, ठीक है। फार्मूला ही होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा की जगह कुछ भी हो सेम होना चाहिए, तो ये 1 का ही 1 होगा। तो मल्टीप्लाई किए कितना है आंसर 9, तो इसका आंसर कौन होगा बी वाला हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 2, ये तो देना चाहिए 2 नंबर में भाई या 5 नंबर में, ठीक है। बहुत सारा मेहनत करवाएगा ये क्वेश्चन और नंबर देगा आपको 1। हालांकि मेहनत कुछ नहीं, प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इजी प्रोसेसिंग, पर स्टेप थोड़े ज़्यादा आएंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए करते हैं इसको हम लोग।
ऑप्शन वाला ही रहेगा भाई, चारों में से कोई एक होगा इसका आंसर। ठीक है, तो हम लोग अगर सॉल्व करते हैं इसको तो 1 + tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा में लिखते हैं और sec को 1/cos थीटा। ठीक है, इसमें आएगा तो 1 + cot को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे sin थीटा माइनस 1/sin थीटा। ठीक है, तो ये क्या है कि हम लोग फार्मूला लिख दिए। फार्मूला क्या क्या यूज हुआ यहाँ देखिए, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, एक हुआ sec थीटा इक्वल टू 1/ होता है cos थीटा। एक ये cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटे sin थीटा। और एक हमने किया cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ये फार्मूला यहाँ पे हमने किया, tan के हिसाब से हमने किया। tan की जगह ये वाला लगा दिया, sec की जगह ये वाला लगा दिया, cot की जगह ये लगा दिया, cosec की जगह ये लगा दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बटाबर के जोड़ घटाव हम लोग कर लेंगे। नीचे 1 डालते हैं तो इसमें हो जाएगा ये cos थीटा। ठीक है, तो 1 से करेंगे cos थीटा में cos थीटा टाइम 1 में होगा मल्टीप्लाई cos थीटा प्लस यह होगा sin थीटा प्लस का 1। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा। तो 1 से sin थीटा को भाग देंगे, sin थीटा बार होगा, और sin थीटा बार से 1 में गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा sin थीटा और प्लस का एक टाइम कटे, एक से cos में करेंगे तो ये होगा cos थीटा, और ये sin एक बार में एक से एक में करेंगे एक ही होगा। ठीक है, दोनों को गुना करते हैं, तो गुना करते हैं तो इसको अगर हम ऐसे ले लें, ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। cos थीटा प्लस sin थीटा ही है और sin थीटा प्लस cos थीटा ही है। ठीक है, नहीं होता है तो आपको अगर दिक्कत है तो इसको हम थोड़ा सा बदल सकते हैं। बदल क्या करें तो इसको sin थीटा जोड़ cos थीटा और -1 बटे cos थीटा इंटू ये सेम है sin थीटा प्लस का cos थीटा -1 बटे कितना है sin थीटा। अब यहाँ पे ये पूरे पार्ट ये है, दोनों देखिए सेम है और ये b है, यानी यहाँ पे दिख रहा है हमको a - b और a + b होता क्या, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है हमको। a की जगह टोटल सेम है माइनस प्लस। ठीक है, सॉरी ये प्लस था तो इसको प्लस कर दो, इसको आप माइनस कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। a + b a - b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला काम करेंगे, a स्क्वायर यानी sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर बाई, इसको गुना कर लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a + b के होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे इसको। देखिए कैसे तोड़ते हैं, तो a स्क्वायर मतलब sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह कितना है sin थीटा इंटू b की जगह कितना है cos थीटा प्लस b स्क्वायर यानी cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर और नीचे कितना है तो sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा ही होगा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा -1, कुछ नहीं किया है, सिंपल जो है वही है। sin थीटा इंटू क्या बचा cos थीटा। यहाँ पे इस दोनों को हम आगे पीछे थोड़ा सा कर लेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 sin थीटा इंटू cos थीटा -1 बाई कितना है तो sin थीटा इंटू cos थीटा।
इसको ब्रैकेट में घेर लेते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं इसका। ये फॉर्मूला ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो 1 होता है। तो ये इसके बदले में हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो देखिए क्या क्या हुआ, तो यहाँ पे 1 प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 बट्टे कितना है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस माइनस कट गया। अब ये बचा कॉस से कॉस, साइन से साइन, बचा कितना 2। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन में भी आंसर है हमारा 2। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला है 4 का तीसरा एक्सरसाइज, तो 8.4 है। तो इसमें कह रहा है ये दिया है और ये किसके बराबर है, ठीक है। इस चारों में से क्या कौन सा इसका आंसर होगा, ये क्वेश्चन का आंसर इस चारों में से कौन सा होगा। ऑप्शन वाला क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग कैसे। तो यहाँ पे सेक ए है, ठीक है, तो सेक ए प्लस में कितना है, tan a, और इधर कितना है, तो 1 माइनस साइन ए। या फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कितना होता है, कॉस थीटा। यहाँ पे लगा लेंगे 1 बाई कॉस ए, एंगल से कोई फर्क नहीं, जो क्वेश्चन में होगा वही एंगल लिखेंगे, फार्मूला में थीटा ही लिखेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, tan का, तो tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो लगा लो भाई, साइन थीटा यानी साइन ए बटे कॉस ए, ये ऐसे ही रहेगा 1 माइनस साइन ए। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए, एक मरतबे 1 से 1 में करेंगे 1 प्लस 1 कॉस से कॉस में भाग दिए, एक बार में 1 से साइन में गुना करेंगे तो ये हुआ साइन है, इंटू क्या है, तो 1 माइनस साइन है, ठीक है। नीचे अगर 1 डाल दे गुना करें तो ये चला जाता है। शॉर्ट में थोड़ा सा देखो भाई, इतने छोटे क्लास के बच्चे तो हो नहीं, आप 10th के बच्चे हो, बहुत दिन से पढ़ भी रहे हो कि कहीं ना कहीं। तो ये देखो दिखाई दे रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए 1 1 प्लस माइनस बी बी साइन है यानी सेम है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही कर देंगे, ए स्क्वायर ए यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर बट्टे गुना कर लो, तो ये हो गया कॉस ए। तो 1 माइनस कितना बचा, तो साइन स्क्वायर ए बट्टे कितना हो गया कॉस ए। यहाँ पे सूत्र लगाओ भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। पढ़े होगे तो ध्यान होगा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिखो भाई, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए बटे नीचे कितना है, तो कॉस ए, तो ऊपर 2 है नीचे 1 कट गया, बचा कितना कॉस ए। तो ये होगा आपका आंसर डी, कॉस ए, ओके। ये 4 का 4 है भाई, ये क्वेश्चन 8.4 के 4 ही है। चलो देखते हैं, इसमें कह रहा है ये बराबर है किसके, 4 को ऑप्शन, चारों में से कोई एक इसका आंसर होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस क्या है, तो tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलो ये तो फार्मूला ही है, हम लोग पढ़ते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसके जगह पे सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये फार्मूला ही है, ये है, तो इसके बराबर है, तो इसको जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ थीटा की जगह ए हो जाएगा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए बट्टे ये कितना हो गया, तो कॉसेक स्क्वायर ए। तो
बहुत फार्मूला यूज होता है, बार बार भाई याद कर लियो आप। तो 1 बाई कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा, यानी यहाँ पे एंगल है ये है, क्वेश्चन में ये लेके चलेंगे, बाई नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो 1/, कितना हो गया साइन ए का स्क्वायर, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बट्टे 1 बाई साइन स्क्वायर ए, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए पलट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे 1, गुना करेंगे तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर ए बट्टे नीचे कॉस स्क्वायर ए, और इसको हम लिखेंगे टेन स्क्वायर ए। ये आंसर हो गया हमारा डी। हुआ कैसे, तो इसके बदले में यहाँ पे लिखते हैं, फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर इस दोनों पे स्क्वायर होगा तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे, तो साइन बाई कॉस है ना, साइन बाई कॉस 10 होता, तो साइन बाई कॉस 10 लिखा, दोनों पे स्क्वायर था तो इस पे भी स्क्वायर लगा दिया। तो इसी के साथ आज का क्लास द एंड हुआ। 8.4 एक्सरसाइज में हम लोग 4 क्वेश्चन किए और इंट्रोडक्शन किए, और नेक्स्ट क्लास जो होगा, ठीक है, उसको कल से हम लोग करेंगे, ठीक है।